नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। इससे पहले के वीडियो में हमने दोस्तों देखा था छंद के विभिन्न भेद, लक्षण और उदाहरण। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं दोस्तों, वो है अलंकार। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अलंकार की। अलंकार से जुड़ा हुआ जो सर्वप्रथम पहला जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये कि अलंकार होता क्या है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या है। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, जिसे गहना भी कहते हैं। अलंकार अलंकृत करने या सजाने का काम करता है। तो किसी भी वस्तु को अलंकृत करना या सजाने का काम जो करता है वो अलंकार कहलाता है। जिस प्रकार से किसी स्त्री के सौंदर्य में जो स्त्री है वो अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो आभूषण हैं उनको धारण करती है दोस्तों। तो उससे लगता है कि उनको धारण करने से उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है। तो उसी प्रकार से कवि भी जो है वो अपनी कविता में चमत्कार या उसके सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। तो वहाँ पर साहित्य में अलंकार किसे कहेंगे? वह कारक जो कविता या रचना में चमत्कार उत्पन्न करते हैं अथवा उसके सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, वह कारक अलंकार कहलाते हैं। तो अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों आभूषण, जिसका काम क्या है? अलंकृत करना या सजाना। ऐसे तत्व या कारक जो अलंकृत करने का या सजाने का काम करते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। लेकिन कविता में वह कारक जो कविता या रचना में चमत्कार उत्पन्न करते हैं अथवा उस कविता के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं वो कारक ही अलंकार कहलाते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा दोस्तों। अब है अलंकारों का महत्व। अलंकारों का महत्व, काव्य या साहित्य में अलंकारों का महत्व क्या है? तो पहला है दोस्तों, अलंकार काव्य या कविता को आकर्षक बनाते हैं। आकर्षक बनाते हैं यानी कि उसके अलंकारों के प्रयोग से कविता जो है वो पाठकों को या श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये पहला। दूसरा, अलंकारों के प्रयोग से कविता में अमूर्त भावों को भी मूर्त रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। मूर्त
अमूर्त भावों को, यानी कि ऐसे भाव जिनको सामान्य भाषा में प्रकट करना बताना संभव नहीं होता है, उनको मूर्त रूप में अलंकारों के प्रयोग से प्रकट किया जा सकता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम इसको। तीसरा है अलंकारों के प्रयोग से भाषा की जो गुणवत्ता है बढ़ जाती है। अलंकार के प्रयोग से भाषा की जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है दोस्तों। और चौथा है अलंकारों के प्रयोग से भाव संप्रेषण आसान हो जाता है। यानी कोई बात किसी को कहनी हो तो वो अलंकारों के प्रयोग से संप्रेषण, यानी एक के विचार दूसरे तक पहुंचना, तो वो जो कवि है अपने विचारों को, अपनी जो बात है उसको अलंकारों के प्रयोग से आसानी से पाठक या श्रोता तक पहुंचा सकता है। यह है अलंकारों का महत्व दोस्तों। अलंकारों के प्रयोग से रचना में नीरसता नहीं रहती है। जो वर्णन है वे प्रभावी और मनोरंजक पूर्ण हो जाता है। ये अलंकारों का महत्व है दोस्तों। अलंकारों के प्रयोग से क्या होता है, जो रचना में, कविता में जो नीरसता होती है वो नहीं रही। यथातथ्य वर्णन, जैसा का जैसा वर्णन है वो नीरस होता है, प्रायः होता है, लेकिन अलंकारों के प्रयोग से उसमें नीरसता नहीं रहती है। वे वर्णन जो है कवि के द्वारा जो बताई गई बात है वो मनोरंजक पूर्ण और प्रभावी हो जाती है। ये अलंकारों का महत्व है दोस्तों। अब इनको अगर हम उदाहरण के माध्यम से समझना चाहें तो किस प्रकार से, पहले बिंदु को लेते हैं दोस्तों, आकर्षक बनाते हैं। आपने देखा होगा कक्षा 12 में एक पाठ है और कक्षा 11 में भी कवि भूषण का एक पाठ है, कविता दे रखी है। उसमें आप देखोगे कि किस प्रकार से कवि ने अपनी कविता की शुरुआत ही जो है वो ऐसे चमत्कारपूर्ण शब्दों से करी है कि न चाहकर भी पढ़ने वाला जो पाठक है और श्रोता है उसका मन उसकी ओर अपने आप ही आकर्षित हो जाता है। उदाहरण क्या दोस्तों, वो उदाहरण था कि चाक चक चमुके, चाक चक चमुके, चाक चक चमुके, अचाक चक चहूं और, चाक सी फिरती धाक चंपत्ती के लाल की, चाक सी फिरती धाक चंपत्ती के लाल की। यहाँ पर चे वर्ण का जो प्रयोग है दोस्तों, आप देखोगे किस प्रकार से बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है ना। उसको अगर इस प्रकार से पढ़े कि चाक चक चमुके अचाक चक चहूं और, चाक से फिरती धाक चंपत्ती के लाल की, तो न चाहते हुए भी इस पंक्ति की ओर अपना ध्यान आकर्षित हो जाता है। ये चे वर्ण का जो प्रयोग है वो इस प्रकार से किया गया है कि अपनी जीभ जो है ट्विस्ट हो जाती है। ये वर्णन जो है उसको आकर्षक, पहली बार में ही पाठक को अपनी ओर आकर्षित करता है। कई बार फिल्मों के कुछ गाने भी ऐसे आते हैं दोस्तों, उनको आप देखोगे कि वो अपनी ओर आकर्षित करता है, खास करके छोटे बच्चों को अपनी ओर खींचते हैं उनके वर्डिंग्स। जैसे एक गाना है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चटाई। तो ये 6 वर्ण का जिस प्रकार से प्रयोग हुआ है उसमें वो बरबस ही, अनायास ही
सुनने वाले को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये इसका आकर्षित करने का काम। तो वो चे का प्रयोग हुआ है, वो अनुप्रास अलंकार है जो अलंकारों के भेद में आता है, उसे हम बाद में देखेंगे। दूसरा है दोस्तों उसको हम समझें कि अमूर्त भावों को भी मूर्त रूप में प्रकट करना। किस प्रकार से? एक उदाहरण से दोस्तों कि चींटी चाउर ले चली, बीच में मिल गई डार, बीच में मिल गई डाल, कहे कबीर दो न सधे, एकले दूजी डाल। इस उदाहरण को अगर आप इस रूप में समझें कि ये जो किसी बच्चे को आप अध्यापक हैं या कोई भी गार्जियन है, अभिभावक हैं, तो आप किसी बच्चे को अगर ये कहें, समझाना चाहो कि पढ़ाई का महत्व क्या है, तो वो अगर इसको बताना चाहोगे कि बेटा पढ़ ले, और वो जो बच्चे को पढ़ने के लिए जो है वो मौज मस्ती को छोड़ना पड़ता है, शादी ब्याह वगैरह, मृत्यु भोज में जीवन वगैरह सब छोड़ना पड़ता है, पढ़ना, तो ये सब पढ़ने के लिए वो सब कुछ छोड़ना पड़ता है, ये बात उसको समझाओगे तो वो उतना असर या मारक नहीं होगी कि भाई दो में से या तो आप पढ़ लो। कोई बच्चा अगर कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस में जाना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, जो कुछ उसके मन में वो बनना चाहता है, और वो बनना चाहता है, लेकिन मौज मस्ती भी खूब करता है, जब मन हो तब शादियों में चला जाता है, खाने पे चला जाता है, मायरा जीमन जो सवामणी जो कुछ गाँव में आता है उन सब में चला जाता है, लेकिन पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं देता, लेकिन इच्छा भी रखता है कि मैं पुलिस में जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ, मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ। तो उस आदमी को समझाना हो तो अगर आप उससे ये कहें कि या तो पढ़ ले या फिर वो मौज मस्ती कर ले, तो उस बात का इतना प्रभाव नहीं होगा। लेकिन इस उदाहरण के माध्यम से अगर वो बात कही जाए कि चींटी चाउर ले चली, बीच में मिल गई दाल, चींटी चाउर ले चली, बीच में मिल गई दाल, कहे कबीर दो न सदे, एक ले दूजी डाल, कबीरा एक ले दूजी डाल। तो चींटी के उदाहरण से अगर उस बात को समझाया जाए कि चींटी चाउर ले चली, चींटी जो है वो चावल का एक दाना लेकर अपने बिल की ओर, अपने घर की ओर जा रही है, लेकिन उसे रास्ते में दाल का भी एक दाना मिल गया है। अब उसके मन में ये इच्छा आई है कि वो उस दाल के दाने को भी लेकर चले जाए। जिस प्रकार से कोई लड़का तो चाहता है, बच्चा तो चाहता है कि वो बड़ा आदमी भी बन जाए, मन चाहे पद पर भी पहुंच जाए और मौज मस्ती वाला जीवन भी जी ले अपनी युवा अवस्था में, वैसे ही चींटी के मन में भी आ गया कि वो चावल का दाना उसके पास है और वो दाल के दाने को भी लेकर साथ में चलती है। लेकिन कबीरदास कहते हैं कि कहे कबीर दो न सदे, एक ले दूजी डाल। चींटी के लिए दोनों को ले जाना संभव नहीं है, या तो दाल का दाना ले जा सकती है या फिर चावल का दाना ही ले जा सकती है। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी, उस छात्र के जीवन में भी यही है कि अगर वो अपने पद पर जिसकी उससे अभिलाषा है, इच्छा है, पहुंचना चाहता है, तो उसे शौक मौज ऐशो आराम जो वो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ समय व्यर्थ में गंवाता है, वो सब त्यागना होगा, वरना वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो दोनों में से एक चीज़ अगर वो शौक मौज करना चाहता है उस युवावस्था में, तो उसको पढ़ाई में सफलता नहीं मिलेगी, एक तो चीज़ छोड़नी ही पड़ेगी। ये उदाहरण है दोस्तों, दो इस बात को कितने मारक ढंग से, कितने इस भाव को, कितने अमूर्त भाव को भी कितने अच्छे तरीके से इसको समझाया गया है। कितने गहरा संदेश जो है इस दोहे में अलंकारों के माध्यम से उपमा देकर, चींटी की जो उपमा है उसे देकर समझाया गया है। तो ये उपमा अलंकार का बेहतरीन उदाहरण है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के भेद दो होते हैं, अलंकार के भेद ये दो तरह के होते हैं। पहला है शब्दालंकार
और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार, जहां पर कविता में चमत्कार शब्दों पर ही निर्भर हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। यानी कि कविता का जो सौंदर्य है वो किसी शब्द विशेष पर ही निर्भर करता हो। कविता का जो चमत्कार है, जो उसमें वो उस शब्द विशेष पर ही निर्भर करता हो, तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। यदि उस शब्द विशेष को हटाकर उसकी जगह उसका पर्याय या पर्यायवाची शब्द जिसे कहते हैं, पर्याय शब्द रख दिया जाए तो कविता या कथन का चमत्कार भी समाप्त हो जाता है या खत्म हो जाता है। ये है दोस्तों शब्दालंकार, जहाँ पर कविता में जो चमत्कार है, कविता का जो चमत्कार है वो शब्दों पर ही, किसी शब्द विशेष पर ही निर्भर करता है, वहाँ शब्दालंकार होता है दोस्तों। यदि उस शब्द विशेष, जिस शब्द के कारण उसमें चमत्कारिक प्रभाव उत्पन्न हुआ है, वो या उसके सौंदर्य में वृद्धि हुई है, वो हटाकर उसकी जगह उसका पर्याय यानी कोई दूसरा शब्द, उसी का पर्यायवाची शब्द भी हम रख दें, तो वो उसका प्रभाव जो है, वो कविता का चमत्कार जो है वो समाप्त हो जाता है। एक उदाहरण देखते हैं दोस्तों। कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, वा पाए बोराए। यहाँ पर कनक यानी सोना, एक कनक शब्द का अर्थ है सोना, एक का अर्थ है धतूरा, लेकिन शब्द एक ही है, लेकिन दोनों का यहाँ पे अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हुआ है। तो कनक के शब्द के जो अनेकार्थक शब्द होते हैं उनमें कनक है, तो इसका एक अर्थ धतूरा भी होता है और एक अर्थ स्वर्ण या सोना भी होता है। तो यहाँ पर संदेश दिया गया है कि कनक कनक ते 100 गुनी, धतूरे में से भी ज़्यादा 100 गुना नशा किसमें होता है, धन दौलत में या सोने में। या खाए बोराए जग, धतूरे को तो केवल खाने के बाद ही मनुष्य पगला जाता है, यानी उससे मदहोश हो जाता है, नशे में चला जाता है। वा पाए बोराए, जो सोना है, धन दौलत है, उसे तो पाने पर ही वो पागल हो जाता है, यानी इसके अंदर अभिमान घमंड जैसे भाव आ जाते हैं। तो यहाँ पर इस शब्द की जगह अगर हम कनक के जो दूसरे पर्यायवाची शब्द हैं, धतूरा या फिर सोना या गेहूँ, ऐसा कोई भी पर्यायवाची शब्द रख दे उसकी जगह, तो वो अर्थ जो है, दोनों अर्थ जो है वो प्रकट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर पूरा जो चमत्कार है इस पंक्ति में, वो इसी एक शब्द पर निर्भर करता है। इसकी जगह उसका पर्याय शब्द रख देने पर इसका जो सारा चमत्कार है, जो सारा अर्थ है, वो समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये उदाहरण है शब्दालंकार का, जहाँ पर जो है सारा जो चमत्कार है, कविता की जो सारी सुंदरता है रचना की, वो किसी एक शब्द विशेष पर ही आश्रित होती है ना। तो वो जो है शब्दालंकार कहलाते हैं। दूसरा है दोस्तों अर्थालंकार।
दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार, अर्थालंकार जहाँ कथन का चमत्कार शब्द के अर्थ पर ही निर्भर करता हो, वहाँ अर्थालंकार होता है दोस्तों। यानी कि जो शब्द का मूल अर्थ है उसी पर सारा सौंदर्य कविता का या किसी रचना का या कथन का चमत्कार उसी अर्थ पर ही निर्भर करता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारे मनुष्य के अर्थालंकार मनुष्य के आंतरिक गुणों के समान है। मनुष्य के जो आंतरिक गुण होते हैं आंतरिक गुणों के समान है। जैसे कैसे गुण होते हैं, किसी में नम्रता होती है, नम्रता, दया, परोपकारिता, ये जो गुण होते हैं, शील, इत्यादि जो गुण होते हैं ये मनुष्य के आंतरिक गुण होते हैं। ईमानदारी, है ना, ये जो गुण होते हैं ये आंतरिक गुण है। ये उसी प्रकार से अर्थालंकार में भी जो अर्थ है वो उसका आंतरिक गुण है, कविता का जो है आंतरिक गुण है। जिस प्रकार से हम कपड़ों को बदल सकते हैं, हम कपड़ों को बदल कर सहज ही आसानी से, लेकिन हम इन गुणों कपड़ों के बदलने से, वस्त्रों के बदलने मात्र से इन गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, वो उसके अंदर, मनुष्य के अंदर रहते ही है। वैसे ही, ठीक वैसे ही कविता में भी, रचना में भी उसके जो गुण हैं वो उसके अर्थ पर ही निर्भर करते हैं। शब्दों के बदल देने मात्र से, जिस प्रकार शब्दालंकार में होता है, शब्द को बदल देने से उसका चमत्कार, उसका प्रभाव जो है वो खत्म हो जाता है, वहाँ ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर उसका पर्याय रख देने पर भी, उसकी जगह दूसरा शब्द रख देने पर भी उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए उसको, अर्थालंकार को जो है मनुष्य के आंतरिक गुणों के साथ तुलना की गई है कि कपड़े, हम बाहरी आवरण जो होता है हम उसे बदल सकते हैं, लेकिन हमारे आंतरिक गुण हैं वो कपड़ों के बदलने मात्र से उनमें परिवर्तन नहीं आता है। वैसे ही शब्दों के बदल देने मात्र से ही कविता के जो चमत्कार है, उसकी जो सुंदरता है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वहाँ अर्थालंकार होता है दोस्तों।